वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जिस हिसाब से भारतीय बाजारों में पिछले कुछ सालों में बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, जिसको देखकर बहुत सारे नए नए निवेशक हैं शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ चुके थे। हर किसी को ऐसा लगने लग गया था कि जैसे राकेश झुनझुनवाला बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी चक्कर में बहुत सारे निवेशकों ने डायरेक्टली इक्विटी शेयर का रास्ता अपना लिया था और कुछ निवेशक ऐसे भी हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। आज मैं आपको डिफरेंस दिखाने वाला हूं कि जो कोई भी डायरेक्टली इक्विटी शेयर की तरफ गया है, मैं ये नहीं बोलता कि हर किसी ने पैसा नहीं कमाया है, कुछ निवेशकों ने पैसा कमाया भी है, लेकिन आज जो डिटेल मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फंड मैनेजर किस हिसाब से पैसे को मैनेज करते हैं और एक आम निवेशक किस हिसाब से स्क्रिप्ट देखकर इन्वेस्टमेंट करता है। फ़र्क आपको साफ साफ दिखने वाला है। पूरा डिटेल वन बाय वन आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, आम आदमी और इक्विटी शेयर्स। फ़र्क दिखता है। देखिए, एक आम निवेशक अगर इन्वेस्टमेंट करेगा और एक साइड अगर फंड मैनेजर पैसे को मैनेज करेगा, तो फ़र्क आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। एक रियल एग्जाम्पल आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों इतना बड़ा फ़र्क आ रहा है। देखिए, एक लिस्ट है आपके सामने है। ये कुछ कंपनीज के डिटेल्स आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ, जो कि 10 साल से, जिस किसी ने भी 10 साल पहले इन कंपनीज में अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका रिटर्न किस हिसाब से बना है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फंड मैनेजर ने कितना अच्छा पैसा लास्ट के 10 सालों में एक आम निवेशक के लिए बना के दिया है। आमतौर पर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई भी कंपनी का बड़ा नाम अगर है, वहाँ पे हम लोग पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज़ कोई पेनी स्टॉक्स में चले जाएंगे जो कि रातों रात करोड़पति बना के दे सके। देखिए, सन फार्मा इतनी बड़ी कंपनी है, देश की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। यहाँ पे आप देखिए 5% का CAGR रिटर्न बना है 10 साल का। यानी 10 साल से जिस किसी ने भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, CAGR रिटर्न बना है केवल 5%। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फंड मैनेजर ने कितना ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया होगा लास्ट के 10 साल में। ONGC का जो रिटर्न है वो 2% बना है CAGR। ये 10 साल का एवरेज रिटर्न है। टाटा मोटर्स इतना बड़ा नाम है तो हर कोई सोचेगा कि बहुत बड़ा पैसा बना के भी दिया है, लेकिन 10 साल का एवरेज रिटर्न आप CAGR रिटर्न आपके सामने है, केवल 2% का रिटर्न बना है। कोल इंडिया देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है, केवल 1% का CAGR रिटर्न है। ये 10 साल का रिटर्न है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 3% का CAGR रिटर्न दिया है 10 साल से। यानी 10 साल का एवरेज रिटर्न आप बोल सकते हैं, 10 साल का एवरेज है 3% CAGR रिटर्न। PNB देश की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है, यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न बना है 4% 10 साल में। यानी 10 साल पहले जिस किसी ने भी शेयर में अगर पैसा लगाया है तो नेगेटिव रिटर्न है 10 साल से, CAGR रिटर्न है 4%, नेगेटिव 4%। यूनियन बैंक नेगेटिव 2%। डॉक्टर रेड्डीज लैब इतना बड़ा बड़ा नाम है, इतने बड़े बड़े प्राइसेज हैं, लेकिन रिटर्न आप देखिए केवल 5% का CAGR रिटर्न है 10 साल का। लुपिन कोई रिटर्न नहीं बना है 10 साल से। मदरसन 5% का रिटर्न, यहाँ पे भी CAGR रिटर्न है। इंडस टावर 1% का नेगेटिव रिटर्न है, यहाँ पे भी। बॉश लिमिटेड 1%, केवल 1% का रिटर्न है CAGR 10 साल से। IDBI बैंक हर कोई जानता है, केवल 1% का CAGR रिटर्न। कैनरा बैंक
2% का CAGR रिटर्न। भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स केवल 3% का रिटर्न 10 साल का। IOB -1%। हीरो मोटोकॉर्प कितनी बड़ी कंपनी है, लेकिन रिटर्न आप देखिए केवल 3% का CAGR रिटर्न। यस बैंक -21%, 21% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे बना है। यानी आप ये कह सकते हैं जिस किसी ने 10 साल पहले पैसा लगाया, 21% पैसा आज भी डाउन है। CAGR रिटर्न कुछ भी नहीं है एक तरह से। इंडसइंड बैंक -3%। बैंक ऑफ इंडिया -6%। यूको बैंक, आइडिया देख लीजिए 25% का नेगेटिव रिटर्न। CAGR 10 साल का है, ये 1 साल का नहीं है। यूको बैंक 6% नेगेटिव 10 साल से। कॉनकोर 3% का CAGR रिटर्न 10 साल से। सेंट्रल बैंक 9% नेगेटिव रिटर्न 10 साल का CAGR है ये। ACC 2% CAGR रिटर्न। बैंक ऑफ महाराष्ट्र केवल 2% का रिटर्न 10 साल, CAGR रिटर्न है 2%। LIC हाउसिंग फाइनेंस 2% सिमिलर रिटर्न। पंजाब एंड सिंध बैंक PSB -1% 10 साल। सन टीवी 4% का CAGR रिटर्न 10 साल में। इमामी केवल 2% का रिटर्न CAGR 10 साल। वोकार्ड फार्मा -2% 10 साल का CAGR रिटर्न है -2%। बायर क्रॉप 4% का CAGR रिटर्न 10 साल। कैस्ट्रोल इंडिया 1% का नेगेटिव रिटर्न 10 साल का CAGR। कंसाई नेरोलिक पेंट वाली कंपनी 5% का CAGR रिटर्न 10 साल से। और बैटरी बनाने वाली कंपनी है, एक्साइड के बाद दूसरी कंपनी आती है, यहाँ पे 2% का CAGR रिटर्न है। आर पावर, रिलायंस पावर -3%। ब्लू डार्ट -2%, 10 साल का CAGR रिटर्न। वर्लपूल 3% का रिटर्न, मल्टीनेशनल कंपनी है, 10 साल का CAGR 3%। IFCI 2% CAGR 10 साल। रिलायंस इंफ्रा, अनिल अंबानी वाली कंपनी, -5% 10 साल। J&K बैंक -1% 10 साल से। JP पावर 3% CAGR रिटर्न। जी इंटरटेनमेंट, हर कोई जानता है, जी को नाम से ही पहचानता है, 12% का नेगेटिव रिटर्न है 10 साल से, CAGR रिटर्न -12%। इंजीनियर्स इंडिया 5% रिटर्न दिया है केवल 10 साल, CAGR रिटर्न 5%। PVR आइनॉक्स 3%। सम्मान कैपिटल 14% का नेगेटिव रिटर्न 10 साल का CAGR। MMTC 5% CAGR रिटर्न 10 साल से। रेलिगेयर -4%। सिम्फनी कूलर बनाने वाली कंपनी 2% का नेगेटिव रिटर्न 10 साल। PC ज्वेलर्स -2% 10 साल से, CAGR रिटर्न। प्रिज्म जॉनसन जस्ट डायल 5% नेगेटिव। प्रिज्म जॉनसन 3% CAGR रिटर्न। नेटवर्क 18 मुकेश अंबानी वाली कंपनी है, जो कि CNBC TV 18 भी रहता है। CNBC आवाज़ देख लीजिए, इतना बड़ा ग्रुप है, लेकिन रिटर्न आप देखिए -2% 10 साल। GPPL 6% का नेगेटिव रिटर्न, CAGR रिटर्न है 10 साल का। KSCL 2% CAGR रिटर्न लास्ट के 10 साल का। शिल्पा मेडिकेयर 3% CAGR रिटर्न 10 साल। थॉमस कुक 3% रिटर्न। KRBL 5% रिटर्न। स्टार 2% CAGR रिटर्न। साउथ बैंक, साउथ इंडियन बैंक 1% का रिटर्न 10 साल, CAGR रिटर्न। सुपर स्टॉप 3% CAGR रिटर्न। राजेश एक्सपोर्ट्स -1% 10 साल में। कोई ज़माने में बहुत पैसा दिया था इस कंपनी ने भी, लेकिन 10 साल का आप देखोगे CAGR रिटर्न -1%। अशोका 5% CAGR रिटर्न 10 साल। टैक्स रेल कोई रिटर्न नहीं दिया है 10 साल में।
तो ये सब देखते हुए कहा जा सकता है कि म्यूचुअल फंड ही सही है, क्योंकि यहाँ पे एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर है जो कि आपके पैसे को मैनेज कर रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको हेडलाइन में दिया है कि फ़र्क साफ साफ दिखता है। इसीलिए अगर आपको बाज़ार के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो बेटर है आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि आपके पैसे को फंड मैनेजर सही तरीके से मैनेज कर सके। इसीलिए आप अगर 10 साल का कंपेयर करोगे, कोई भी स्कीम में अगर आप उठा के देखोगे तो आपको फ़र्क साफ दिखने वाला है कि किस हिसाब से लास्ट के 10 सालों में म्यूचुअल फंड की स्कीम्स ने पैसा बना के दिया है। इतना ही है। अगर यहाँ पे ऐसे शेयर में जिस किसी ने पेशेंस रखा है, अगर आप म्यूचुअल फंड में पेशेंस रखते हो तो किस हिसाब से यहाँ पे पैसा बना है पास्ट में अगर आप देखोगे, आगे भी हम बाज़ार की परिस्थिति को देखते हुए यही कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है तो हम अगर मैनेज करेंगे तो फ़र्क साफ साफ दिखने ही वाला है। इसलिए आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से ही स्कीम चूज करके इन्वेस्टमेंट करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।